हाँ जी, एक घंटे बाद यही हाल होगा पटवारा। हाँ जी, एक आध घंटे बाद फिर यही होएगा। ठीक है। मैंने को अभी तभी से बोला हूँ, मैं बड़े प्यार से हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ। क्या चाह रहा है? प्यार से हाथ जोड़ के बात करेंगे ना, मैं हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ। बोलो बाइक खड़ा रखेगा, कहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी? आप नीचे वाली चिट्ठी को तो हटाओ ना। अगली आज चालान कर रहा हूँ, अगली बार सामान टाइम मिलाना, दोबारा तोड़वाने की कोशिश नहीं करूँगा। अगली बार मैं चालान नहीं काटूँगा। खत्म होनी चाहिए। कहने मतलब इससे आगे आपका परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं दिखना। इससे तो नाली पे नहीं रखना। नाली आपकी कि मेरी है? आप नहीं कहो नाली मेरी है ना, तो मेरी रहने दो। अगली बार कटर पर सामान हटेगा ना, उसको ले जाऊंगा घर पे। मुझे ये बताइए, अलग से क्या सुकून मिलता है? क्या बाहर तक लगा के ये अंदर भी आके नहीं लेगा कोई बंदा, यहाँ खड़े होकर ले लेगा। क्यों एक्सपोर्ट कर रहा है यहाँ साधन? हमारा साधन ना, हम आप कहाँ तक लगाते हो आपका नहीं कोई आप पड़ोसी बताओ तो इसे हकीकत स्टोरी बताएगा। देखो अब सड़क है, जैसे कोई ग्राहक करता है। अरे यार, ये घर में बैठाना किसी को, दुकान पे बैठाना अंदर बैठा भाई। अरे यार, ये घर में बैठाना किसी को, दुकान पे बैठाना अंदर बैठा भाई। अंदर ही बैठाते हैं। तो फिर ये कुर्सी बाहर क्यों रखी हुई है? अगर मेहमानबाजी करनी है घर पे करो भाई। दुकान में आपकी लिमिटेड दुकान है, बिजनेस करो। यहाँ बाहर क्यों अतिक्रमण करवा रहे हो? अगर मेहमानबाजी करनी है घर पे करो भाई। दुकान में आपकी लिमिटेड दुकान है, बिजनेस करो। यहाँ बाहर क्यों अतिक्रमण करवा रहे हो? आपके चक्कर में ट्रैफिक जाम होता है, गाली प्रशासन खाता है। चक्कर में ट्रैफिक जाम होता है, गाली प्रशासन खाता है। बताइए, अब मैं चालान करते हुए किसी के पेट पर लात मारते अच्छा लगूंगा? तो मेरे को क्यों निर्दयी इंसान बनाना भाई? नियम फॉलो करो यार, अच्छी बात है। एज ए टीम काम करते हैं। आपकी अच्छी खासी इतनी बड़ी दुकान है, पूरी दुकान, आधी दुकान खाली पड़ी है, क्यों बाहर रखना है सामान? ना, हम कोई सामान नहीं रखते। एक आध कुर्सी में कोई भागा नहीं मरता बाहर रखते। अगली बार वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो ही पता चल जाएगा। अगली बार आऊंगा ना तो एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के आऊँगा। कोई बात नहीं, जैसे बोलोगे उसका आपको वीडियो दिखाऊंगा। कोई बात नहीं। नहीं, अगली इस बार आपको छोड़ रहा हूँ। अगली बार अगर हुआ ना तो जितनी मेरी पावर उतनी यूज़ करूँगा, आपको पेनल्टी लगा। कस्टमर यहाँ रहेगा, गाड़ी वहाँ रहेगी, वही व्हीकलों की लाइन लगेगी वहाँ पर ट्रैफिक जाम। क्या चाहते हो? देखो मेरे पास लोग आते हैं, अतिक्रमण हटवाओ, ट्रैफिक जाम सॉल्व करवाओ। कैसे करवाऊँ? कुछ आगे की घड़ी थोड़ी ना। मेरे पास लोग आते हैं, अतिक्रमण हटवाओ, ट्रैफिक जाम सॉल्व करवाओ। कैसे करवाऊँ? कुछ आगे की घड़ी थोड़ी ना। रखिए, आपका कस्टमर यहाँ खड़ा होगा, बाइक यहाँ खड़ी होगी, कम से कम साधन दिया जाएगा। तो दुकान बड़ी करिए आप। आप बाहर क्यों रखा हुआ? अभी तो अंदर कर दो। अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं आपको। आपके तो वैसे हट जाएंगे। चलो 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 चलो।
फॉरवर्ड करते जाऊँगा, तुरंत चालान काटते जाना डेली बेसिस। प्रशासन अगर आज आया है, आज तो चालान करने के लिए आया, अगर कुछ चालान ये बाद में लगा लेते हैं, अगर कोई आपके पास वीडियो भेजता तो चालान का प्रोसेस है क्या? ये ईओ साहब की अध्यक्षता में 3 मेंबर की कमेटी बनाई है, वो वैसे पूरे सप्ताह ही चालान काटेगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो आपके माध्यम से मैं आम आदमी से गुजारिश कर रहा हूँ, वीडियो बना के मेरे नंबर पे भेज दें, उसका चालान हो जाएगा। मेरा नंबर है 9253098100, 9253098100। इस नंबर पे वीडियो बना के जो सामान बाहर रखा हुआ है और दुकान का नाम के साथ भेज दें, उसी दिन हमारी ऑफिस से चालान इशू हो जाएगा। आज बाजार में व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी आपको मिले, उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने मुझे सांत्वना दी और आश्वासन दिया है कि अब प्रशासन तो रोज़ रोज़ डेली बेसिस पे यहाँ आ नहीं सकता, तो वो अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये हमें जो कि ज़्यादा यहाँ पे सामान बाहर रखते हैं और नियमों का फॉलो नहीं करते, उनका नाम बताएंगे और फिर हम आगे की प्रशासनिक कार्रवाई चालू करेंगे। व्यापार मंडल ने तो हाथ खड़े कर दिए कि हमारे तो होता नहीं है कि दुकानदार मांगते नहीं होंगे, क्या नाम? देखो, प्रैक्टिकलिटी देखते हुए भाई वो उन्हीं के बीच रहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके लिए भी कंपल्सन होता है, लेकिन एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे तक इन्फो दें कि भाई ये ऐसे लोग हैं ताकि वो नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं और सामान बाहर रख रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि 2 खराब एलिमेंट पूरे समाज को ख़राब कर देते हैं, तो गिनती के लोग होंगे जो कि इनकी बात नहीं मानते हैं, अगर उनके चालान हो जाएंगे तो वो फिर अपने आप ऑटोमेटिक एक लहर जाग जाएगी और सारा सही हो जाएगा। आपने 2 महीने पहले आना था बाजार में, एंट्री आपकी आ रही है, पॉलिटिकल प्रेशर था क्या? नहीं, मेरे ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था, मैं बस आप लोगों के माध्यम से आम आदमी से गुजारिश कर रहा था, क्यों मैं नहीं चाहता कि किसी गरीब आदमी के पेट पे आके लात मारूं और अपनी पावर यूज करूं कि भाई जैसे चालान और ये सब हो, क्यों सारे गरीब आदमी और अपनी पूरे परिवार का पालन पोषण यहीं की आमदनी से करते हैं। तो पहले मैं गुजारिश कर रहा था, 2 महीने रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई अपनी मर्जी से ही हटा लें, लेकिन जब उन्होंने मेरी विनती नहीं मानी तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी कलम की अथॉरिटी यूज़ करनी पड़ी और आज मैं यहाँ पे आना पड़ा मुझे। बाजार में काफ़ी संख्या में शहरी के साथ साथ देहात से कस्टमर आते हैं, उनमें महिलाएं खास तौर से होती हैं, पूरे बाजार में लेडीज टॉयलेट नहीं है। ये पॉइंट भी मेरे सामने उठा था, हमने इस बार का जो हाउस की मीटिंग होगी उसमें ये रखा जाएगा, और अगर हाउस से पास होता है जिसमें चेयरमैन और बार पार्षद साहब बैठते हैं, अगर हाउस से पास होगा तो एक पर्टिकुलर जगह जो भी निगम की होगी और अलॉट की जाएगी, वहाँ पे वॉशरूम बनवा दिया जाएगा। कई दुकानदारों ने ये भी शिकायत की है कि अगर हम दुकान के आगे सामान न रखें तो लोग अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं, ऐसी भी शिकायत है? उसमें SHO मैडम को अभी निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी अगर इलीगल पार्किंग यहाँ पे खड़ी रहती है, अगर दुकान वाले सामान पीछे करते हैं और वहाँ पे कोई व्हीकल खड़ा होता है तो उसका तुरंत चालान किया जाए। तो मैम ने भी आश्वासन दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा चालान किए जाएंगे इस सप्ताह में, और अगर कोई बार बार चालान करने के बावजूद भी हैबिचुअल ऑफेंडर बनता है तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन तो कभी जाता ही नहीं है, आप आज आगे हैं, प्रशासन भी कभी नहीं जाता, पुलिस भी कभी नहीं जाती। नहीं, अब देखो, एक अधिकारी के पास बहुत सारे काम होते हैं इसलिए नहीं आ पाते, लेकिन मेरी तो जितनी समय मिलता है मुझे, मैं फील्ड पे रहता हूँ। अभी भी एक अतिक्रमण हटाओ अभियान हमने तीनों ULB में चला है, आज पलवल से स्टार्ट किया है। मैं अगले 2-3 दिन बाद होडल में जाऊँगा, फिर उसके 2-3 दिन बाद हथीन में जाऊँगा। फिर जो मेरी MCs की कमेटी है वो रेगुलर बेसिस पे करती रहेंगी, और मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि ये टीम वर्क है। हम प्रशासन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे अतिक्रमण हटाए हम नहीं हटा सकते हैं। इंक्रोचमेंट बहुत बड़ी समस्या है, नीमतला मोहल्ले के लोगों को पिछले कुछ ही दिनों में 5 मिनटों का सामना करना पड़ा। तो यही है, आप सब लोगों से गुजारिश है कि सब एक टीम बन के काम करें और हमें इंटीमेट करें, हम अपनी जो अथॉरिटी है उसको यूज करते हुए जो नियम फॉलो नहीं करेगा उस पर पेनल्टी लगाएंगे। अब कब लौट कर आएंगे? सॉरी, अब कब लौट कर आएंगे? मैं तो रोज़ यहीं पे ही हूँ, लौटने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं तो बना रहूँगा, मेरी टीम बनी रहेंगी। जैसी मुझे आपकी साइड से भी इन्फो आएंगी हम चालान करते जाएंगे और हैबिचुअल ऑफेंडर को आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ऑनलाइन अगर चालान होगा तो कितने अमाउंट तक हो सकता है? जो हमारी अथॉरिटी है वो 2000 रुपये की है। हमने पहले भी 500-500 रुपये के आसपास चालान किए थे, बट लोगों को शायद 500 रुपये से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, तो अभी हम जो हमारी मैक्सिमम पावर है 2000 रुपये की, वो हम करेंगे, चाहे हमें डेली क्यों ना चालान करना पड़े। म्यूनिसिपल ने पिछले दिनों 16 चालान किए थे, लेकिन वो सारे वापस विड्रॉ कर दिए थे चालान, पॉलिटिकल प्रेशर के चलते। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई चालान विड्रॉ किया गया है। अगर कोई विड्रॉ किया गया तो आप मुझे मेरे संज्ञान में बता दें, मैं उनसे रीज़न पूछ लूँगा क्यों विड्रॉ किया गया। बट जैसे EO साहब यहाँ बता रहे हैं कि कोई चालान विड्रॉ किया नहीं है। ओके, अगर कोई ऐसा है तो मुझे बता दें, फिर हम अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे उसमें। वर्मा। सचिन जी, आज प्रशासन आया, क्या कहेंगे आप? प्रशासन तो जी ये एक बात है, आज आ गया कल नहीं आएगा, ऐसी बेकार है, कोई काम नहीं है। प्रशासन से हम जब कहेंगे जब डेली आएगा तो जब जाके सही होएगा, बेकार उसका कुछ नहीं होएगा। मीना गेट पे देखो कितनी भीड़ रहती है। मीना गेट पे सबसे पहले तो मंगला जी हैं, पवन मंगला है, उसका चालान कटेगा नहीं, उसका चालान कटता है तो जब हम कटवाएंगे चालान, ऐसे नहीं कटेगा। मीना गेट पे सबसे पहले तो मंगला जी हैं, पवन मंगला है, उसका चालान कटेगा नहीं, उसका चालान कटता है
तो जो हम कटवाएंगे चालान ऐसे नहीं कटेगा। पवन मंगला है उसका चालान कटेगा नहीं, उसका चालान कटता है तो जो हम कटवाएंगे चालान ऐसे नहीं कटेगा। उसका चालान कटता है तो जो हम कटवाएंगे चालान ऐसे नहीं कटेगा। तो आप लोगों के आज भी चालान हुए क्या? हमारे आज नहीं, हमारे पहले भी चालान हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। उसका चालान दिखा दो, हम देने के लिए तैयार हैं। उसका कटेगा तो हम कटवाएंगे, ऐसे बगैर उसके नहीं कटवाएंगे। आज भी चेतावनी दी है प्रशासन ने आप लोगों को? आज हमको भी दी है, उन्होंने कही है कि भाई ये स्टूल लगा रखा है, स्टूल को अंदर करो नहीं तो चालान काटेंगे। कहना चाहते हैं आप आते रहोगे तो काम बढ़िया रहेगा, आप नहीं आओगे तो बेकार हो जाएगा। और जो भी ग्राहक आता है वो मीना गेट पे ही रहता है, यहाँ पे आता ही नहीं है। यहाँ पे तो जब आएगा, जब मीना गेट पे कुछ चीज़ नहीं मिलेगी, जब जाके वो यहाँ पे आएगा लेने के लिए। सचिन जी, जैसे आप फर्क बता रहे हो कि मीनार गेट पे बहुत भीड़ रहती है, अंदर बाजार में भीड़ ही नहीं है, वजह ये क्या करते हैं, वजह ये है मीना गेट पे वो कहते हैं कि यहाँ पे सस्ता माल मिलेगा या वो मिलेगा, वो ग्राहक वो वहीं कर लेते हैं अपने पास ही। यहाँ पे तो जब आता है जब मिलता नहीं है। जब प्रशासन की इस मामले में कोई कमी नहीं है, और कमी है तो ये दुकानदारों की है। जब पहले ही प्रशासन कह चुका है कि शटर के अंदर सामान रखिए, जब ये नहीं मानते, अगर चालान हुए ये भी कोई बहुत बढ़िया बात है, कोई हल्की बात नहीं है। और आगे दुकानदारों को समझना चाहिए क्यों तो प्रशासन को तंग किया जाए और क्यों किसी ग्राहक का चलते फिरते को रास्ता बंद किया जाए। कितना असर होगा इसका आने वाले दिनों में? देखो जी, ऐसा है, इसका असर आज का है, आज ही आज है, कल गाजियाबाद है। असर आज का है, आज ही आज है, कल गाजियाबाद है। असर आज का है, आज ही आज है, कल गाजियाबाद है। इससे पहले आप व्यापारी इकट्ठे हुए थे, वजह क्या कि अब सारे पीछे हो गए? पता नहीं, हम मेरे सामने तो कोई व्यापारी इकट्ठा नहीं हुआ। 2 महीने पहले इकट्ठे हुए? हाँ, 2 महीने पहले व्यापारी इकट्ठे हुए थे। व्यापारियों ने हाथ जोड़ कर दुकानदार से किया, पर दुकानदार इन बात से बाज नहीं आए। अब थोड़ा बहुत कहीं का चालान हो गया, वो रोडे फिर रहे हैं और ये जाके अपने सीधे विधायक के पास पहुंच जाएंगे, भाई हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, जबकि बुरा नहीं है, सबसे बढ़िया हो रहा है। मेरी राय तो ये है। सरकारी जगह का किराया वसूल कर रहे हैं दुकानदार। सरकारी जगह का किराया हिसाब से तो ये है कि दुकानदारों की वजह वो कमेटी का होना चाहिए, कमेटी वालों का होना चाहिए। जो किराया है वो कमेटी की जगह का है, ना कि दुकानदारों का। इस मुहिम को किस प्रकार से देख रहे हैं? हाँ जी, आज की मुहिम को किस प्रकार? आज की मुहिम हम इतनी बढ़िया देख रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया हो रहा है। ऐसी मुहिम अगर ये इतना काफिला लेके ना चलें, 2-2, 4-4 रोजाना 2 बजे के करीब आ जाएं और जो भी हो फोटो खींचो, चालान ऑनलाइन भेज दें, सबसे बढ़िया बात रहेगी। पे किसी की भी काउंटर लगे नहीं, लगे तो फिर सबका लगे, नहीं तो किसी का भी लगे। और जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा, जिन्होंने 10-10 फुट आगे बढ़ा रखा है, उनका नाम उखड़ रहा है इन पर कुछ भी गवर्नमेंट पे। क्या शुभ नाम है आपका सर? मेरा नाम जयप्रकाश जैन है। जैन साहब, आपने एडीसी को साफ-साफ 2 टूक कह दिया। हाँ, आपने ये कहा कि प्रशासन रोज आए और कार्रवाई करे। हाँ, क्या जवाब दिया एडीसी ने? कुछ भी नहीं जवाब दिया। तो हम तो रोज हमारी बस की नहीं आना, हम कोई नौकर थोड़ी लग रहे हैं, ये बोला था। क्योंकि हम किसी के नौकर थोड़ी लग रहे हैं, हम रोज हमें एक बार चेतावनी देगी। मैं क्या चेतावनी देगी? ना तो स्लिप से किसी हटाने कह गए, किसी की हटाने कह गए हमने कि आज आप कह जाओ 1 इंच भी किसी का तख्त पे सामान रखा मिल जाए, जब कहना हमसे, फिर भी चालान काट रहे हैं ज़बरदस्ती। किसी का 500 काट रहे हैं, किसी का 2000 काट रहे हैं। और जिनका 10-10 फुट और 15 फुट बढ़ रहा है ना, उनका ना हो रहा है इनसे कुछ भी। और ये तो गरीब आदमी ने तंग कर रहे हैं बलगम दुकानदार ने। बाजार में तो जैन साहब सारे ये इक्वल होंगे क्योंकि सबकी दुकानें बराबर सी हैं। सबकी बराबर है। हाँ। कोई शीशे के अंदर बैठा है, कोई शीशे के बाहर बैठा है। और जब 2 फुट का स्लैब लग रहा है, कोई आदमी काउंटर भी रखेगा, सामान पे पीपा भी रखेगा, सबको रखेगा। या तो उनको पहले क्या रख दो, यहाँ सामान लगाओगे तो चालान कटेगा। एक राजेश अगर ने भी एक बात कही है कि लोगों ने अपनी फड़ आगे किराए पे दे रखी सरकारी जगह। वो गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि उन्हें तो पैसा चाहिए आराम का। गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि उन्हें तो पैसा चाहिए आराम का। तो साले बाजार गिर जाओ, किसी की साइकिल निकलो मत निकलो, मोटरसाइकिल निकलो मत निकलो। आप भी चाहते हैं कि सरकारी जगह पर कतई नहीं लगे? हम भी चाहते हैं कतई नहीं लगे, 1 इंच भी नहीं लगे। हटे तो सबका हटे, तो किसी का भी नहीं हटे। और सामान तो बाहर तो होना ही नहीं चाहिए, हम तो कहते हैं। किराया कितना वसूल कर रहे हैं? सुना है कुछ आपने? क्यों 500 रुपये रोज ले रहे हैं ठिए वाले से, किसी से 500, किसी से 1000। तो आप लोग उनको कहते नहीं हो? क्या कहें हम तो खूब देंगे, वो तो कहते हैं दुकानदार। वो तुम्हारे क्या बिगड़ा है, तुम तो देंगे, हमें क्या परेशानी है? हमारी क्या दुकानदारी खराब हो रही है जो हम ना दें? अच्छा, जैसे आगे आगे कब्जा कर रखा है सरकारी जगह पर, तो बीच वाला जो दुकानदार जो दरबार गुआ का एरिया है या सराय गुप्ता है, यहाँ तक कस्टमर पहुँच रहा है जी? यहाँ का कस्टमर आएगा यहाँ पे? जब वहीं बाजार में घुसने में ही जिसकी की बेरबानी संग में हो गए, वो कह रहे बाजार पाएगा घुसने को।
यूँ कह मैं उनसे तो पैसा कहीं से महंगा ले लो, बाजार में घुस के क्या करें? बोलो कैसे घुसेंगे बाजार में? मतलब बाजार में घुसने का मन नहीं करता। किसी का भी मन नहीं करता घुसने का। और को आप देख लो कितने, अब कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है। पहले कितना बाजार बहता था यहाँ पे, दुनिया भर का काम चलता था यहाँ पे। तो आप ये बताएंगे कि आज बाजार में प्रशासन आया था, क्या कर गया प्रशासन? आज बाजार में अपने एडीजी साहब आए थे, उन्होंने बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है, लेकिन व्यापार मंडल भी लगातार अभियान चलाता रहा है। जब तक बाजार में प्रशासन नहीं आएगा अतिक्रमण नहीं हटेगा। प्रशासन का सहयोग बहुत ज़रूरी है, लेकिन व्यापारी कई बार मीटिंग हो चुकी है, कई बार बाजार में जा चुके हैं, लेकिन हमारे कहने से कोई मानता नहीं है। भुरानी जी, प्रशासन को इसमें सक्रियता दिखानी पड़ेगी और व्यापार मंडल प्रशासन के साथ है इसमें। एडी साहब आपको बुलाया भी है कि आप हमारे पास आइए, हमें बताइए। एडी साहब ने ये कहा, भाई आप व्यापार मंडल वाले मुझे बताओ कौन कौन अतिक्रमण कर रहा है, उसका नाम बताओ, उसका मैं चालान करूँगा, ये कहा है। और व्यापार मंडल इसमें पूरी भूमिका निभाएगा। अच्छा, आज प्रशासन के आने के बाद कुछ बाजार खुला हुआ है? हाँ, आज प्रशासन के बाद पूरा बाजार आपने देखा होगा, सब दुकानदारों ने सामान अंदर कर लिया है, लेकिन ये अभियान लगातार चलना चाहिए। बुटाई जी, क्या कहना चाहेंगे दुकानदारों के लिए आप? मैं दुकानदारों से अपील करूंगा व्यापार मंडल की तरफ से, भाई सभी दुकानदार प्रशासन का सहयोग करें और ये जो अतिक्रमण कर रखा है वो अतिक्रमण सब दुकानदार अंदर कर लें। इससे आने वाले ग्राहकों को परेशानी होती है, इससे व्यापार पर भी असर पड़ता है। हमारी बढ़िया है, इंक्रोचमेंट तो होनी नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा तो बाज़ार में मोटरसाइकिल और स्कूटी का इतना आतंक है, ना दुकानदार मांगते, एक एक दुकान पे दो दो तीन तीन नौकर हैं, उनकी मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी होंगी? आप हमारे चौराहे पे देखो, सारा चौराहे की शान ही ख़त्म कर रखी है। आज यहाँ पर घर पे हमारा कोई रिश्तेदार आना चाहे गाड़ी लेके नहीं आ सकता। ऐसा ही लोगों ने, दुकानदारों ने कर रखा है। मैं इसके बिल्कुल गलत खिलाफ हूँ। दुकानदारों को अपनी, जब यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है उसमें खड़ी करके आनी चाहिए मोटरसाइकिल, और कस्टमर्स को भी कहना चाहिए कोई 2 मिनट का है, 5 मिनट का है, ऐसा नहीं है दुकान पे आके 1 घंटे की कर रहे हैं और भाई साहब लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो किसी से मना करते हैं, और आम जनता को भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। बाज़ार में मोटरसाइकिल स्कूटी को नहीं लेके आना चाहिए, उनको पार्किंग में लगा के आना चाहिए। पहले के बाजार में और अब के बाजार में क्या अंतर है? कई 20 साल पहले के बाजार में और आज के में? पहले बाज़ार खुला होता था, यहाँ से कोई भी अपनी गाड़ियाँ निकाल सकता था, ला सकता था। आज अगर हमारे घर में कोई बीमार है, कोई परेशानी है, यहाँ ना एम्बुलेंस आ सकती, ना यहाँ से गाड़ी जा सकती, और किसी तरह की परेशानी हो जाए, किसी को हॉस्पिटल लेके भागना पड़ जाए, तो मोटरसाइकिल भी नहीं निकल रही आज। तो आज इतना परेशान है, इतनी बुरी हालत है कि बाजार में लोगों ने आतंक मचाया हुआ है। मोटरसाइकिल बहुत तेजी से चल रही है, इसमें बहुत बड़ा योगदान नीमतला मोहल्ले का है, जिसमें 5 मौतें हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि नीमतला मोहल्ला बिल्कुल बढ़िया कर रहा है। अभी इसमें अभियान में हम भी जुड़ेंगे और यहाँ शहर के जो पुराने बाशिंदे सब जुड़ेंगे, क्योंकि लोगों ने केवल अपने कमाई के धंधे लगा रखे हैं, आगे अपना फर्क किराए पे दिया हुआ है, मोटरसाइकिल स्कूटी खड़ी करवा रहे हैं। उनको बाजार की दुनिया की आफत से कोई लेना देना नहीं है, उनको पैसा कमाना है, किराया कमाना है दुकानदारों को। हमने एक समिति बना दी है, कमेटी बना दी है जो रोज आया करेगी ईओ की देख रेख में। मैं कह रहा हूँ रोज प्रशासन निकम्मा है, कहता कुछ है करता कुछ है, आता नहीं है। आज आया है बहुत दिन बाद, रोज आना चाहिए, प्रशासन की जिम्मेवारी है। और 11-11 हज़ार के चालान होने चाहिए। नो फिजिकली दो, नहीं तो अंदर बंद कराओ। मैं तो कह रहा हूँ जिसका एक दिन चालान पैसे नहीं देगा 11,000 हाथ के हाथ, उसको जेल में भेजो, चालान बना दो उसका। ये बाजार का आतंक जब खत्म होगा। और ये व्यापार मंडल बने हुए हैं, जैसे ये व्यापार मंडल यहाँ की आजकल कठपुतलियाँ हैं ऊपर के लोगों की। व्यापार मंडल कोई पलवल में कार्यरत नहीं है, सारी कठपुतलियाँ हैं। कोई बजरंग दास की, कोई लक्ष्मी चंद की, कोई चौटाला की, कोई बीजेपी की। बीजेपी का अपना व्यापार मंडल है, कांग्रेस का अपना व्यापार मंडल है, चौटाला का अपना व्यापार मंडल है। स्थानीय कोई व्यापार मंडल नहीं है जिससे सब लोग खुश हों। मंडल इन कामों को करता है ना, व्यापार मंडल बुराई मोल लेता। व्यापार मंडल एक दिन बाजार में आया कि भाई ये क्या कर रखा है, हटाओ दुकान से, क्यों सामान उतना रखो अंदर अपनी, और सारे दुकानदार अपनी 10-10 फुट दुकान को पीछे हटा लें, अपने आगे खड़ी कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अतिक्रमण हटाओ अभियान है जो कि 3 एमसीज में चालू कर रहे हैं हम, पलवल, होडल, हथीन। आज पलवल से स्टार्ट किया है और जितने भी लोगों ने अपनी दुकान से आगे जितना सामान रखा हुआ है उनकी जितनी हमारी पावर है उस हिसाब से चालान काट रहे हैं। अगर अभी दोबारा से रिपीट करते हैं तो आगे इनकी आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से बढ़ रहा है अतिक्रमण, और ऐसे दोबारा से करते हैं लोग आगे किस तरह से? जैसे अतिक्रमण तो शुरू से ही यहाँ पे है। मैं पहले जब डीएमसी का जिस दिन चार्ज संभाला था उस दिन से ही हर सप्ताह आप लोगों के माध्यम से भी और पब्लिक इंटीमेशन के माध्यम से भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप अतिक्रमण को कम कर लें, ताकि हमें हमारा चालान और ड्यूटी मजिस्ट्रेट करके पुलिस फोर्स की जरूरत ना पड़े। बट मैं मानता हूँ काफी लोगों ने पीछे हटाया भी अतिक्रमण, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो कि अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं और उनका कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है हमारी रिक्वेस्ट से। तो अब आज आके चेतावनी
के साथ साथ हमने चालान भी कराए और अब दोबारा नहीं माने तो हैबिचुअल ऑफेंडर की कैटेगरी में लेके उनको आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कहाँ से चलाया गया ये अभियान? आज ये सबसे ज्यादा जैसे पलवल एमसी में मीनार गेट के अराउंड सबसे ज्यादा अतिक्रमण रहता है, तो हमने एमसी ऑफिस से स्टार्ट किया था और मीनार गेट होते हुए अभी पूरे मेन मार्केट में ही ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। जो सरकारी जगह पर किराया ले रहे हैं 15,000 20,000 ले रहे हैं, सरकारी जगह पर किराया दुकानदार वसूल रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं आप? जो हमारी एमसी की दुकानें हैं उन पे तो हमने जो रेंट देते हैं उसके साथ साथ दुकानों के आगे सरकारी जगह आपकी जो भी है। ओके, इसमें कुछ हाँ जैसे आपने उठाया अभी मुद्दा, कुछ दुकानें ऐसी मिली जहाँ पे दुकान बंद थी और उसके बाहर सामान रखा हुआ है और उसको करीब 8 से 10,000 रुपए मंथली पैसा पे करता है, तो उसका भी चालान किया है हमने। चालान सामने बैठने वाले का ना करके ऑनर के नाम पे किया है, ताकि बिकॉज पैसा उसी की वजह से वो अतिक्रमण बढ़ रहा है और अगर वो रिपीट होके दोबारा बनाएगा तो दुकान की बंद करने की कार्रवाई भी स्टार्ट की जाएगी। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया देंगे तो निश्चित रूप से आपका ये अपना चैनल वैभव क्रांति प्रगति के पथ की ओर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।